Hello everyone, let us talk about regenerative interventions, regenerative medicines in orthopedics. You must be hearing a lot about BRP for orthopedic conditions in knee, shoulder, spine, etc. Regenerative medicine या interventions क्या है? वो आप ही के blood and blood products से बनाई जाती है, जो सेम डे किया जाता है with minimum manipulation, सेम डे एस्पिरेशन एंड प्रोडक्ट को सेम जॉइंट या जो भी टेंडन है उसमें डाला जाता है। पीआरपी एक प्रोडक्ट है उसका, पर पीआरपी इज नॉट वन शॉट फॉर एवरीथिंग। डिफरेंट स्टेजेस ग्रेडिंग में जो इंजरी होती है उस हिसाब से डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, कभी ब्लड से, कभी बोन मैरो से, कभी माइक्रोफैट से, और ये एक लेवल तक हेल्प करते हैं उन चीजों को हील करने के, ना कि ग्रो करने के लिए। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का, इससे कार्टिलेज ग्रो हो जाएगा। नो, नेवर। ये क्या करता है, का जहाँ भी इंफ्लेमेशन चल रहा है, जहाँ भी डैमेजेस चल रहे हैं, उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट करता है, सूजन को थोड़ा कम करेगा, जॉइंट स्पेस या टेंडन्स को थोड़ा हीलिंग में काम करेगा, फाइबर्स को स्ट्रेंथन करेगा, और फिर फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस से उधर मजबूती आएगी और पेन कम होगा एंड एक्टिविटीज बढ़े। ज्यादातर लिगामेंट इंजरीज में, अर्ली आर्थराइटिस में, शोल्डर रोटेटर कफ टेयर्स में या कई नर्व कंप्रेशंस में इसका अच्छा रोल आ रहा है। Lot of evidences are coming up, lot of RCTs are coming up. Always ask your provider the certificate of analysis, and if they are doing a good job, वो हमेशा provide करेंगे cell count, live cell count, product का क्या formulation था, and you will get a fair bit of it. Now, always plan the regenerative interventions with your doctor. काफी cases में they give you good results, पर certain cases में जैसे कोई भी surgical intervention होती है, they might not be so effective. So you might have to go for TKR, you might have to go for arthroscopic repair, hybrid surgeries. Always plan that. Even after certain times, ACL repair के बाद tear हो जाते हैं. These can still be used in those conditions. Depend करता है clinical conditions पे, MRI findings पे, सिम्टम मैनेजमेंट पे, खुद का बॉडी कॉम्पोजिशन कैसा है। सो रीजेनरेटिव इंटरवेंशंस आर हियर टू स्टे। दे आर गोइंग टू ग्रो, दे आर गोइंग टू गेट बेटर। बी ओपन टू देम, हैव अ गुड आइडिया, ऑलवेज डिस्कस, ऑलवेज स्टडी, ऑलवेज रीड अबाउट इट, बट ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कुछ भी कराओ, चाहे कंजर्वेटिव चाहे सर्जिकल, अगर आपकी बॉडी को रिपेयर या हील होना है, आपका खुद का एक्टिविटी लेवल बेटर होना होगा। You will have to work slightly harder. You will have to exercise more. You have to eat right, sleep right. So the focus should be 30 to 40% आपका काम है, बाकी जो भी interventions हो रही है उसका रोल आता है, and when it combined together you will get far better results. और एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी orthopedic procedure 100% results नहीं देता, बिकॉज मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज में एक बार इंजरी हो जाती है, कभी ना कभी ठंड में रिमाइंड कराएंगे आपको कि ये इंजरी थी, पेन था। सो डोंट पैनिक, वर्क फॉर इट। टाइम लगता है, चीजें हील होती हैं, चीजें बेटर होती हैं, बट यू हैव टू फिगर आउट हाउ टू डू इट, हाउ टू गेट द बेटर रिजल्ट्स। और हमेशा हमेशा कोई भी इंजरी हो, डोंट पैनिक, गो स्लो, ट्राई टू हील इट विद योर ओन नेचुरल प्रोसेसेस। फिजिकल थेरेपी, कंडीशनिंग जब नहीं होता, देन गो फॉर प्लान बी लाइक रीजेनरेटिव इंटरवेंशंस और अदर शॉट्स या जेल्स। तब भी नहीं होता, देन प्लान सी। सर्जरीज आर ऑलवेज देयर, एंड आल्सो ऑलवेज रिमेंबर, बी स्मार्ट, मूव स्मार्ट, एक्सरसाइज एंड ईट वेल, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, स्लीप एंड स्लीप वेल टू।